नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चिराग गुठी। आप देख रहे हैं क्राइम तक। बात उस केस की जिसको लेकर हड़कंप मच गया, सुर्खियों में बना हुआ है, हिमानी नरवाल मर्डर केस। कांग्रेस की नेता आखिर वो क्यों अकेली रह रही थी विजयनगर रोहतक में और किस तरह से उसका मर्डर किया गया, पूरी कहानी आपको बताता हूँ। ये कहानी दरअसल 1 डेढ़ साल पहले शुरू होती है, जब दोस्ती होती है हिमानी नरवाल की और सचिन की। सचिन मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान चलाता है, जिला झज्जर का रहने वाला है, वहीं पर उसकी दुकान थी। दोनों की दोस्ती इतनी ज़्यादा गहरी हो जाती है कि कुछ पैसों का भी लेन देन होता है। ये कहा जा रहा है, जो आरोपी का कहना है कि उसने कई बार हिमानी को पैसे दिए। 27 फरवरी की बात है, जब वो रात के 9 बजे के आसपास उसके घर पर पहुंचता है। वहाँ पर वो रुकता है। 28 फरवरी को दोनों के बीच लड़ाई होती है और शाम 5 बजे के आसपास लड़ाई इतनी बढ़ जाती है कि पैसों के लेन देन को लेकर लड़ाई होती है। ऐसा पुलिस का कहना है कि वो उसका कत्ल कर देता है। कत्ल कैसे करता है? मोबाइल का जो चार्जर होता है, उसकी जो लीड होती है, उससे उसका गला घोंट कर मार देता है। और उसके बाद रजाई पर चूँकि खून लग गया, वो उसको सूटकेस में पैक कर देता है काले रंग के, और वहाँ से भाग जाता है उसकी स्कूटी लेकर, और साथ में अंगूठी, कुछ और ज्वेलरी, लैपटॉप लेकर वहाँ से निकल जाता है और अपनी दुकान पर ये सारा सामान छिपा देता है। उसके मन में दरअसल ये बात थी कि किसी तरह ऐसा ना हो कि ये किसी को पता चल जाए कि वहाँ पर डेड बॉडी है। उसने उसको डिस्पोज ऑफ करने के लिए वो वापस स्कूटी से उसके घर पहुँचा। वहाँ उसने एक ऑटो वाले को बुलाया, पहले बॉडी को पैक किया, उसके बाद ऑटो वाले को बुलाया और उसने कहा कि मुझे सांपला बस स्टॉप जाना है। वहाँ पर वो उतर जाता है। उसके बाद वो डेड बॉडी को जो बैग है वो वहाँ पर फेंक कर और फ़रार हो जाता है, अपने घर जाता है। उसके बाद अगले दिन यानी कि 1 मार्च को सुबह करीब 11 बजे के आसपास ये बैग पुलिस को मिलता है। जब जांच होती है तो पता चलता है कि दरअसल ये तो हिमानी का शव है। उसके घर वालों को बताया जाता है, मोबाइल रिकॉर्ड चेक किया जाता है, सीसीटीवी फुटेज चेक किया जाता है। ये चेक किया जाता है कि उसकी दोस्ती किस किस से है। पता चलता है कि एक सचिन नाम के शख्स से उसकी दोस्ती है। पुलिस ने उसके घर पर रेड मारती है झज्जर में, लेकिन वो वहाँ से फ़रार हो चुका होता है, पुलिस को नहीं मिलता है। उसके परिवार को हिमानी के दिल्ली में सूचित किया जाता है। जांच ही कर रही थी पुलिस कि आखिरकार उसको दिल्ली से अरेस्ट कर लिया जाता है। जांच में वो बताता है कि उसी ने मर्डर किया है, और मर्डर इसलिए किया है क्योंकि पैसों का लेन देन था, वो पैसे ऐंठती थी उससे। ब्लैकमेलिंग का केस है। क्या ब्लैकमेलिंग का केस है ये भी साफ नहीं है, लेकिन इस घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल ये है कि आखिर जो ये हत्याकांड जिस तरह से आरोपी बता रहा है, क्या वही सच्चाई है या फिर इसके पीछे कुछ और वजह हैं जिसकी तहकीकात की जा रही है। ये भी बताया कि उसने मर्डर करने के बाद वो स्कूटी उसकी ले जाता है और अपनी दुकान पर जाता है। करीबन 35 किलोमीटर का फासला है रोहतक से झज्जर के बीच में, और वहाँ वो सामान छिपाता है अपनी दुकान पर, फिर वापस आता है। ये भी पता चला है कि करीब 1 महीने पहले उसकी दुकान नांगलोई इलाके में थी, फिर वहाँ से शिफ्ट होकर अपने झज्जर ज़िले में उसने ले ली थी दुकान। अपने माँ बाप से वो अलग रहता है सचिन। उसके 2 बच्चे भी हैं। 2 दिन पहले मायके में उसकी बीवी चली जाती है, तभी वो यहाँ पर उससे मिलने के लिए आ जाता है, यानी कि हिमानी नरवाल से। हिमानी नरवाल के बारे में आपको बता दूँ, कांग्रेस की नेता है। कुमारी शैलजा से लेकर राहुल गांधी से लेकर तमाम लोगों के साथ, भूपेंद्र हुड्डा से लेकर, उनकी फ़ोटोग्राफ वायरल है। सवाल ये उठता है कि जिस तरह से इस डेड बॉडी को पैक किया गया, उसको मारा गया, उसके बाद उसकी डेड बॉडी को, क्योंकि हाइट में हिमानी नरवाल थोड़ी करीबन 4 फुट 11 या 5 फुट की रही होंगी, तो उसको एक बड़े बैग में, जो ब्लैक कलर का बैग था, उसमें उसको पैक कर दिया। रजाई में खून भी लगा हुआ था, वहाँ भी उस रजाई को भी पैक कर दिया ताकि कोई सबूत ना रहे। और प्लानिंग के तहत रात में ऑटो लेता है ताकि किसी को शक ना हो। बस स्टैंड के लिए ऑटो लेता है, सांपला के लिए, और फिर वहाँ से वो फ़रार हो जाता है। पुलिस लगातार इस मामले की जांच कर रही थी। 28 तारीख को जब ये पूरा वो घटना को अंजाम देता है, 1 तारीख को वो नहीं मिलता है, 2 तारीख को नहीं मिलता है, आज उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अब उससे पूछताछ की जा रही है लगातार। कई एंगल से इन्वेस्टिगेशन जारी है। रिश्तों में ये खटास क्यों आई, क्यों वो इतना बेरहम हो गया कि उसने इस तरह से मारा और उसकी बॉडी को सूटकेस में पैक कर दिया और इस तरह से झाड़ियों में फेंक दिया। उसकी जो मौत हुई थी, ये पता चला है, हिमानी की जो मौत 5 बजे के आसपास इसका झगड़ा हुआ था 28 तारीख को, और तभी उसकी हत्या कर दी गई थी। और उसके बाद पुलिस को करीबन ये कहा जा सकता है कि करीबन 12 घंटे से ज़्यादा वक्त के बाद ये डेड बॉडी डिस्कवर की पुलिस ने। उसके बाद
36 घंटे के अंदर इस केस को भी वर्कआउट कर लिया। क्या इसमें कुछ और भी वजह हैं, कोई और लोग शामिल है? अभी इसकी जांच जारी है। परिवार का भी इसमें स्टेटमेंट आ गया है। 3 दिन का पुलिस रिमांड मिला है आरोपी को। परिवार को जो स्टेटमेंट आया, परिवार ने साफ साफ कहा है कि उनको न्याय चाहिए। ये तहकीकात होनी चाहिए कि आखिर ऐसी कौन सी वजह रही जिसकी वजह से उसकी हत्या कर दी गई। क्यों हिमानी नरवाल अकेले रह रही थी रोहतक में? क्या उसके साथ उसका भाई भी रह रहा था? इसके बारे में अभी कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिली है। कई एंगल से पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। सोर्स ऑफ इनकम क्या था हिमानी का, ये भी अभी साफ नहीं है। क्या उसके परिवार, वो अभी पढ़ाई कर रही थी या सीधा सिर्फ पॉलिटिकली एक्टिव थी? ये ऐसी तमाम चीज़ें हैं जो जांच का विषय। पुलिस अभी खुलकर इस मामले पर कुछ नहीं बोल रहे, ना ही परिवार बहुत ज़्यादा इसमें बात कर रहा है। इतना ज़रूर कह रहा है कि उनको न्याय मिलना चाहिए और आरोपी को सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। इस वीडियो में मैंने आपको कोशिश की हर एक पहलू से अवगत कराने की इस केस से संबंधित। कुछ और पहलू हैं जिनके बारे में मैं आपको अभी जानकारी देता हूं, खासकर इसी केस से संबंधित, जिसमें ये पता चला है कि आरोपी सचिन का जो गांव है वो खैरपुर है और आरोपी के परिवार ने मीडिया से दूरी भी बना ली है। आरोपी सचिन ने करीब 10 साल पहले लव मैरिज की थी, इस तरह की जानकारी निकल कर आ रही है। 2 बच्चे हैं उसके। ये भी बात सामने आ रही है कि करौंदा गांव में उसकी मोबाइल रिपेयरिंग शॉप है, ये भी पास में ही है गांव। 1 साल पहले आरोपी ने की थी दिल्ली के नांगलोई में मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान। करीब 1 साल पहले की बात है जो उसने मोबाइल रिपेयरिंग की शॉप खोली थी, लेकिन उसके बाद उसने अपने गांव में ही शिफ्ट कर ली थी। यानी कि अब करौंदा गांव में उसकी मोबाइल शॉप चल रही थी। ये बताते हैं कि आरोपी अपने माता पिता से अलग रहता है। उसकी एक छोटी बहन भी है जिसकी शादी हो चुकी है, इस तरह की जानकारी निकल कर आ रही है। सवाल ये उठता है कि उसका अंतिम संस्कार हिमानी का आज देर शाम कर दिया जाएगा। सवाल ये उठता है कि उसने इस तरह की घटना को अंजाम क्यों दिया? क्या इसके पीछे कुछ और वजह है? ये जांच की बात है। क्या ब्लैकमेलिंग का केस है? क्या एक्चुअल मामला है? इन तमाम लेवल्स पर इन्वेस्टिगेशन पूरे मामले की जा रही है। ये वीडियो दोस्तों कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।